आज हम आ गए हैं एक ऐसे गांव में जो धौलपुर जिले में स्थित है, लेकिन शायद ही आपने इस तरह का गांव होने की कल्पना कभी की होगी। इस गांव में सपेरा जाति के लोग रहते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान और इनका आजीविका कमाने का जो तरीका है वो बेहद अलग है। हम बात कर रहे हैं एक छोटे से गांव संडपुरा की, जो कि बाड़ी के पास मतसूरा ग्राम पंचायत में आता है। तो आइए जानते हैं इनके इतिहास और वर्तमान के बारे में। भारतीय संस्कृति का इतिहास बेहद प्राचीन है और इसी इतिहास का हिस्सा है सपेरा जाति। धौलपुर में भी छोटे बड़े 3 गांवों में इस जाति के लोग रहते हैं। इस मिट्टी के घरौंदे को देखिए, ये देखने में बच्चों का खिलौना लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये इन लोगों की पूजा का स्थल है। यूँ तो विश्व भर में सपेरा जाति के लोग रहते हैं, लेकिन भुवनेश्वर के पास पद्मकेश्वरपुर पूरी एशिया का सबसे बड़ा सपेरा जाति का गांव है। इनका आजीविका कमाने का तरीका बेहद विचित्र है। ढपली, तुम्बा और वीन की मधुर धुन पर ये सांपों का प्रदर्शन कर अपनी 2 जून की रोटी का इंतजाम करते हैं। सिर पर पगड़ी, भगवा कुर्ता, तहमद, कानों में मोटे कुंडल, गले में ढेरों मालाएं और तावीज इनकी पोशाक में शुमार हैं। इस गांव में रहने वाले लोगों की जीवन शैली बेहद सरल है। रहने के लिए कच्ची झोंपड़ियां बनी हुई हैं। वहीं कुछ लोगों को सरकार की सहायता से कॉलोनी अलॉट की गई है। खाना बनाने के लिए ये आज भी चूल्हे और ईंधन के रूप में लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। पुरुष जहाँ 2 जून की रोटी के इंतजाम में दर दर भटकते हैं, वहीं महिलाएं जंगलों से लकड़ियां एकत्रित करने और घर गृहस्थी का कार्य करती हैं। अशिक्षा और जागरूकता के अभाव में यहाँ जनसंख्या नियंत्रण का नामो निशान नहीं है। एक एक व्यक्ति की 10-10 संतानें हैं। ये दूर दराज का इलाका है, तो हमने भी बच्चों के लिए चॉकलेट, फल और पुस्तकें बंटवाकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी की आंशिक पालना की है। बहुत आग्रह के बाद ही इन लोगों ने हमें सांप, बीन आदि दिखाए। सरकार की बंदिशें आड़े आईं। बेशक हमें सांप जैसे इन बेजुबान जीवों को सताने का हक नहीं है, लेकिन इसको छोड़कर यहाँ के युवा आज भी एक बेहतर रोजगार और जीवन शैली की बाट जोह रहे हैं। पकड़ लो, नहीं खाएगा, ऐसे पकड़ लो। ठीक है, मुझे डर लग रहा है। इस इलाके में आज भी कुओं से पानी भरा जाता है।
तो ये थी एक और जनजाति। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा।